पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भीतर की बात है। जी हां, आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा है और उसके पीछे की कहानी क्या है, पर्दे के पीछे क्या कुछ सियासत हो रही है, उसके बारे में हम बातचीत करने के लिए आए हैं। लगातार खबरें आप देख रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं, और बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर में खूब चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी तरह तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। लेकिन हम आपको बताते चले, ये चर्चा केवल बिहार में नहीं है, ये चर्चा केवल बिहार पर आधारित भी नहीं है, और ये चर्चा केवल बिहार को प्रभावित करने वाला भी नहीं है। ये चर्चा अब बिहार से अलग हटके देश की चर्चा बन गई है। राजधानी दिल्ली में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा गए हुए हैं, और उन्होंने जो अपडेट दिया है, उन्होंने जो बताया है कि पटना और बिहार की चर्चा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा अब पूरे देश स्तर पर हो रहा है। अब कभी भी किसी वक्त कुछ भी बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ सकता है। हालांकि अभी तक हमने कल भी आपको खबरें करके दिखाई हैं, और आज सुबह में भी चर्चा घर में ये बताया है कि आखिर किस बात की चर्चा हो रही है पॉलिटिकल कॉरिडोर में। क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हर नेताओं से अपडेट ले रहे हैं, पल पल जो घटनाक्रम चल रहा है उसके गवाह हम लोग लगातार बने हुए हैं। तो हम लोग आपको पूरी तरह से जो मामला चल रहा है, और उसके देखिए, राजनीति में क्या होता है कि जो मामला चलता है केवल वही नहीं होता है, राजनीति में जो दिखता है केवल वही नहीं होता है, राजनीति में जो दिखता है उसके उलट जो छिपाया जाता है उस चीज को हम लोग यहां पर डिकोड करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास, राहु केतु के फेरा में फंसे नीतीश, देंगे मुख्यमंत्री कुर्सी की कुर्बानी, सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रिमंडल सब फाइनल। चलिए सीधे बाबा से जुड़ते हैं और बाबा को बुलाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे की कहानी क्या कुछ है। बाबा, कौन से ऐसे राहु केतु हैं जिसके फेरा में अब नीतीश कुमार फंस गए हैं? क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में जो अपडेट आ रहा है, हालांकि कल आपने देखा कि तेजस्वी यादव पूरा गर्म हो रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, कुछ सरकार नाम की कोई चीज है। देखिए, कभी कभी होता क्या है ना कि जब आप का बच्चा बदमाशी करता है, किसी के साथ झगड़ा उगड़ा करके आता है, तो लोग जब उस पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं तो आप करते क्या है, उसको दूध तबला को अपने से मार करके भगा देते हैं कि सही में बहुत बदमाश हो गया है, जल्दी भगाओ यहाँ से। जी। इसका मतलब कि आप उससे दुश्मनी नहीं साधते हैं, आप उसको और करीब लाने के लिए, और उसे भी एहसास हो जाता है कि ये मेरे लिए ही बेहतर कर रहे थे। खैर, इन सारी बातों से आगे हम निकलते हैं। हम जो विषय पर हैं, नीतीश कुमार को लेकर के लगातार असमंजस की स्थिति बिहार की राजनीति में तो है, इसमें कोई दो राय जी, बिल्कुल असमंजस की स्थिति में हुआ। लाख नीतीश कुमार के बारे में भारतीय जनता पार्टी कह ले, लेकिन अभी तक मैं दो बातें आपसे पूछता हूं सागर। आपने केंद्रीय स्तर पर किसी भी नेता से, जो ऑथेंटिक नेता है, जिनका चलता है भारतीय जनता पार्टी में, जो कह देंगे उस बात को मान लिया जाता है, ऐसे किसी भी नेता ने किसी भी बयान को कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान है? नहीं, ये तो नहीं कहा है बाबा। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी बयान पर जब आपत्ति होती है तो कहा जाता है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रखती है। बिल्कुल। लेकिन पार्टी में जितने भी बयान आए हैं अब तक, चाहे इनके बयान की बात कर लीजिए आपने विजय सिन्हा के बयान पर कभी देखा है आप पार्टी को कहते हुए कि नहीं ये विजय सिन्हा का ये व्यक्तिगत बयान? नहीं बाबा। अमित शाह, जब अमित शाह कोई बयान देते हैं तो आपने नरेंद्र मोदी सुना है क्या कि अमित शाह ने बयान जो दिया उनका तो भाई एकदम ऑथेंटिक? और नहीं तो आप बाबा साहेब अम्बेडकर वाले बयान पर आपने देखा होगा कि कई बार 5-5, 6-6 ट्वीट करके उन्होंने कहा कि नहीं उन्होंने कोई ऐसा गलत कहा। यानी सीधी तौर पे आप मान लीजिए कि हम आपकी सब बात मानते हैं, लेकिन खूंटा वहीं गाड़ेंगे। जी। तो नीतीश कुमार कौन कमजोर है? कौन कमजोर है? नीतीश कुमार के बारे में तो कहा जाता है कि वो जब जिद ठान लेते हैं तो कुछ भी कर लेते हैं। और क्या, अब बिहार ही नहीं बाबा, अब तो केंद्र, बिल्कुल केंद्र भी उनकी मजबूत है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो सूचना आ रही है इस बीच में कि नीतीश कुमार ने अब दिल्ली यात्रा का प्लान भी बना लिया है। जी। हम कल ही खबर कर रहे थे कि किसको देकर के दिल्ली जाएंगे। एक बार और दिल्ली जाकर के नीतीश कुमार
वहां का जो फील्डिंग देख लेना चाह रहे हैं हाँ, वहां का पिच देखना चाहते हैं कि इस पिच पर कैसा बैटिंग किया जा सकता है, और इसीलिए वो जा भी रहे हैं, और विपक्षी को भी देखने जा रहे हैं और पक्ष में भी देखने जा रहे हैं। और बाबा इनका भी दुगो जो चेला है वहां, उसको भी टटोलने जा रहे हैं। ये बात आपने बहुत, उसको भी दुगो टटोल लेंगे कि कितना उधर गया है। मेरी बात राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता से हो रही थी, उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से कहा कि नीतीश कुमार के पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो ललन सिंह, संजय झा या किसी और को, या आप अशोक चौधरी को ही कह लें पार्टी का कमान दे दें, विजय चौधरी को पार्टी का कमान दे दें, ये संभव ही नहीं है। विजेंद्र यादव को पार्टी कमान दे दें, ये संभव ही नहीं, मानेगा ही नहीं कोई, संभव ही नहीं है। मानना तो उसके बाद सेकंड करी जाती है। अच्छा, संभव ही नहीं है। नीतीश कुमार किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं कर सकते हैं। दलित की पार्टी की जब बात कीजिएगा तो चिराग पासवान पहले से मौजूद हैं, पहले से मौजूद हैं, तो अशोक चौधरी को जीतन मांझी मौजूद हैं, तो अशोक चौधरी को देने। सवर्णों की पार्टी का कहिएगा तो कई को सवर्ण इन दोनों को वोट देता है, कई को ब्राह्मण संजय झा के पीछे खड़ा होकर झंडा लेकर भी चलते देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले से जब अश्विनी चौबे के साथ लेकिन नहीं चल करके जब टीका टीक बड़का रखते हैं, हमरे जैसा आदमी जब टीका टीक बड़का रखता है वो ब्राह्मण नहीं पूछता है, सब कहता है कि ये नारकी है ही, अपने से अपने ही समाज का नहीं है। यही ना कारण हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य एक ही चीज है कि ब्राह्मण को भी आप अगर नहीं, जदयू में दूर दूर तक देख रहे हैं कि वो कोई बड़ा पद ले ले। एक बार ऐसा देखने को मिला था कि जब दादा को, वशिष्ठ नारायण सिंह को एक बार नीतीश कुमार ने मौका दिया था बिहार में, लेकिन केंद्र के मौका को आप जैसे ही आपने देखा होगा कि ललन सिंह को दिए, क्या हुआ, छीनना पड़ा था जी। आज ही ना, आज हम जब कर रहे हैं तो ऐसे एक साल पहले आज ही के दिन उनसे छीना गया था अध्यक्ष का पद, तख्ता पलट होने वाला था। तो ऐसी स्थिति में उनका भी कोई दूर दूर तक चांस नहीं। और बाबा हम लोग तो लगातार खबर चला रहे थे, ललन सिंह क्या कह रहे थे, अरे वो तो कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, जाते समय भी यहाँ से पटना से पूरी पार्टी, लेकिन हमारे पास तो पूरी सूचना थी और हमने यहाँ तक बता दिया था कि इस पद पर कोई दूसरा नहीं, नीतीश कुमार जब तक बाबा हम लोगों के ही टारगेट करके वो बार बार बोल रहे थे बिल्कुल कि एक चैनल है चला रहा है, ये वो फलाना जी, ये सब सारी बातें चल रही थी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि अगर संजय झा पर इतना ही ट्रस्ट होता और संजय झा को चलाना ही होता तो फुल फ्लेज बना देते, तो आपको इनको क्या जरूरत है अध्यक्ष बने रहने की। देखिए अब यहाँ सबसे बड़ी बात आ रही है कि बात यहाँ आकर अटक गई। पुत्र नीतीश कुमार, मैंने जब बात किया राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से भी, तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता पूरी तरह से तैयार हैं नीतीश को एक्सेप्ट करने के लिए। नीतीश की वर्तमान जो परिस्थिति है, जिस अवस्था में भी है, उस अवस्था में राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि हमें कोई आपत्ति नहीं। हमने तो पहले भी कहा था उनसे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। ये नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बोलेंगे, लेकिन पहली बात ये कि एक शर्त रखी गई है कि हमने तो उनको पहले भी बताया था कि हम नीतीश कुमार से अलग नहीं हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि हम अगर गलती कर रहे हैं, हमसे सरकार में रह करके कोई कुछ नहीं ऐसा कर पा रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी हमें सरकार से अलग कर दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाए, हम बाहर से समर्थन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन नीतीश जी नहीं माने मेरी बात, तो अब नीतीश कुमार जी को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका वाला बतवा जरूरी हो गया। मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, मुख्यमंत्री तो आपको नहीं बनाएंगे, बदले में आप जिसको जो देना हो दे दीजिए, अपने बेटे को डिप्टी सीएम बना दीजिए। ये सारी बातें कहीं ना कहीं घूम फिर के आ रही है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात जो सामने नजर आ रही है, उसमें अब आप ऊपर के इस फ्रेम में जो लोग हैं, इसमें से कई चेहरे हैं जो हर पोस्ट के लिए अपने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले आप यहां से शुरू कीजिए। आईपी गुप्ता पान समाज के बड़े नेता, दलित समाज के हुआ करते थे ये, पहले दलित समाज के हुआ करते थे, अचानक से ये ईबीसी हो गया, नीतीश कुमार के अति पिछड़ा समाज में आ गए, और ये नीतीश की कृपा से बड़े भी हुए थे और नीतीश की कृपा से छोटे भी हुए, मतलब यानी कि जिस डाल पर बैठे हुए थे उस डाले को नीतीश कुमार ने काट दिया, धड़ाम से नीचे चले आए। अब ये जो आए हैं तो बाकी के लोग जो है ना, मुकेश सहनी वगैरह जो है, इसमें मुकेश सहनी का जो फोटो है ना वो आपको मिसिंग नजर आ रहा है। मुकेश सहनी का फोटो आपको नजर आएगा, जब आप इसको थंबनेल में देखिएगा ना तो नजर आएगा। मुकेश सहनी का एक फोटो नजर आ रहा है, और मुकेश सहनी का फोटो जो हम लोग बोल रहे हैं ना, वहां भी मुकेश सहनी का फोटो नजर आएगा। मुकेश सहनी भी एक ऐसे शख्स हैं जो इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। पहले ही वहां भीड़ बहुत ज्यादा है। हरी सहनी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, सही बात है कि हमारे यहाँ तो अपने ही रस है, हम 36% है, तो देखिए रहे हैं कि कितना 150 से ज्यादा के आसपास हमारे दल जाति शामिल है इसमें। तो ऐसी स्थिति में
परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं। ये जब आए हैं, जब से आए हैं तब से इनको डरा रहे हैं। हालांकि 4 सीटों का जो उपचुनाव आपने देखा होगा उसमें इनको फायदा हुआ है बनिस्बत की इनके। बात जब हम प्रशांत किशोर की करते हैं जी वो तो प्रशांत किशोर की बात जब करते हैं तो प्रशांत किशोर को देख करके साफ आपको लग रहा होगा कि इनको डर तो लग रहा है, लेकिन फायदा किसका कर दिए? इनका कर दिए। और इनका फायदा और इनका फायदा दोनों मिलाकर के अगर देखते हैं तो सीधे फायदा यहां पहुंच जाता है अमित शाह के पास। क्योंकि 2 सीट तो अमित शाह ने जीते 4 में से। हाँ। ये तो एक ही सीट ने जीत करके आए थे। 1 सीट इनको मिला था, इनका ऑलरेडी सीट था, इनका नहीं था तो इनको फायदा हो गया। लेकिन ये कब तक फायदा होगा? अगर इनका घाटा होता है तो इनका भी घाटा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बार बार बता रहे हैं सागर, दोनों एक दूसरे के अन्योन्याश्रय संबंध है दोनों में। बिल्कुल, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सिक्के के 2 पहलू हैं। नीतीश जब तक मुख्यमंत्री हैं तब तक इनका जीवित रहना, इनकी पार्टी का जीवित रहना बहुत जरूरी है। नीतीश के लिए भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। नीतीश के लिए ही जरूरी है, के लिए ही जरूरी। इनके लिए तो नीतीश जरूरी है। अच्छा। लेकिन नीतीश के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इनका मजबूत रहना जरूरी है। भतीजा रहेगा टाइट तब चाचा रहेंगे टाइट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, ये जो है पप्पू यादव, ये बिहार की राजनीति में इतना प्रासंगिक आज के डेट में हो गए हैं कि ये किस पार्टी में है ये कहना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है बाबा। लेकिन ये बात तो आप देखिए कि कांग्रेस का चल रहा है अधिवेशन, उस अधिवेशन में ये गए हुए हैं बाबा। है कि नहीं अजूबा गरीब? बिल्कुल बिल्कुल। बेंगलोर वाली जो बात, हमने तो मुलाकात भी की थी यहाँ पर इनसे, तो इन्होंने कहा था। और बाबा सबसे मजेदार बात, ये बातें हम काफी दिनों से कह रहे हैं। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा ने खबर किया था जांच पड़ताल, फिर जांच पड़ताल 1.0, 2.0, 3.0 और तीनों में हमने यही बातें कही हैं कि पप्पू यादव को बिहार कांग्रेस में बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। और जब ये बेंगलोर जाकर CWC की बैठक में शामिल हो जाते हैं तो इस बात पे मुहर तो लग जाती है बाबा। निश्चित रूप से 2 उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है। उसमें हो सकता है कि एक चेहरा इधर भी हो, बिल्कुल, और यही बेचैनी इधर नजर आ रही हो। तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा मानते रहे नीतीश कुमार को। आपने कभी भी इनसे सुना नहीं होगा कि इनकी कभी बुराई किए हो, कभी बुराई नहीं करते हैं। और नीतीश कुमार को बताते हैं कि बहुत अच्छे प्रशासक हैं, थोड़ा सा उनको इधर उधर घुमा देता है। मिलने भी गए थे बाबा, कई बार मुलाकात भी हुई है पप्पू यादव। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो ये और बाबा मुकेश सहनी भी नीतीश कुमार की बुराई नहीं करते हैं। बिल्कुल, मुकेश सहनी भी नहीं करते हैं। तो एक नए नेक्सस की तरफ ये सब कुछ बढ़ रहा है, जहां ये नजर नहीं आ रहे हैं, ये नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ आइए उपेंद्र कुशवाहा, इनके छोटे भाई हैं। ये तीनों में सबसे छोटे ये हैं। जब त्रिवेणी संगम बना था तो त्रिवेणी संगम में हुआ था पहले यादव, उसके बाद इनमें से कोई एक लौकुश में से, तो ये तो हो गए, कुर्मी तो हो गए, लेकिन कुशवाहा कब होगा? कुशवाहा यहाँ से जब यहाँ आते हैं आप, तो यहाँ और यहाँ में काफी अंतर है। ये सामाजिक नेता है, ये भाजपा के नेता बिल्कुल हैं ये, लेकिन ये समाज के तौर पर इनकी पहचान है। बिल्कुल कुशवाहा नेता के तौर पर। तो भाजपा अगर इनके तरफ देख रही है तो आप पूरे भाजपा में एक बड़ा विवाद देख रहे होंगे। जैसे यहां आकर के टिकेगी वैसे बड़ा विवाद आपको नजर आएगा, क्योंकि ये जो है पूरी मजबूती के साथ भाजपा में खड़े हैं और कह रहे हैं कि भाई कैडर है, संघ से इनका अटैचमेंट है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है सवर्णों की पार्टी है। जी। तो अगर ये सब सवर्णों को नहीं पूछ रहे हैं तो आखिर सवर्णों को पूछेगा कौन? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पूछना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो बयान इनके आ रहे हैं वो सीधे नजर आ रहा है कि ये बयान यहां से जुड़ा हुआ नहीं है, ये प्रधानमंत्री के खेमे के आदमी है। लेकिन मुख्यमंत्री ये जो है अमित शाह के खेमे के ये है। तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर के अब जो राहु केतु की बात हम कर रहे थे, इसमें राहु केतु कौन है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक बार दर्शकों को भी बता दीजिए बाबा क्लियर। देखिए 2 राहु केतु यहाँ चल रहे हैं। अच्छा। एक राहु केतु जो नीतीश कुमार की पार्टी में है, जिसमें संजय झा और ललन सिंह को कहा जा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि संजय झा और ललन सिंह को जो जिम्मेवारी दी गई है वो जिम्मेवारी वो पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली नीतीश कुमार जा रहे हैं और दिल्ली में नीतीश कुमार ने ये बात स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि दिल्ली के चुनाव में उनकी पार्टी को भूमिका बड़ी होनी चाहिए, यानी उन्हें 1 और आधा सीट से काम चलने वाला नहीं है।
हार जीत होते रहती है चुनाव में, लेकिन चुनाव में लड़ना बहुत जरूरी होता है, राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। और जब अध्यक्ष हुआ करते थे ललन सिंह, तब उन्होंने कहा था कि मैं जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाऊंगा, सफल नहीं हुए, नहीं हो पाए बिल्कुल। और नहीं तो उन्हीं के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने उनके विधायकों को तोड़ दिया। उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए संजय झा, उन्होंने भी कहा था कि हम झारखंड में 5 सीट लेके आएंगे, 7 सीट लेके आएंगे, 2 टाई फिश, 1 जीते 1 हारे। वहां भी किरकिरी हुई, तो उन्होंने भी नहीं पूरा किया। अब आकर के दिल्ली में उनका टिका हुआ है, क्योंकि दिल्ली के प्रभारी बहुत दिनों तक रहे हैं वो। तो अब दिल्ली में क्या समझौता होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद की कहानी सुनिए। एक राहु केतु ये हो गए, दूसरे राहु केतु एक यहाँ है और एक यहाँ है। इस राहु केतु मगर इनको साइड कर दीजिए आप, विशेष परिस्थिति में इनको किनारे कर दीजिए चाचा भतीजा के रिश्ता में, और ये जो दोस्ती नहीं बनेगी। लेकिन यहां से ये राहु केतु के श्रेणी में आ गए हैं, ये दोनों है राहु केतु। ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, जाहिर सी बात है, दलित चेहरा है निश्चित रूप से। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि फैसला बाद में होगा। ये दोनों राहु केतु मिलकर के नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं, और उसके लिए तो पूरी तरह से स्पेशल 38 का प्लान भी बना लिया था बाबा इन्होंने। स्पेशल 38 का प्लान तो है ही, उसके साथ साथ आपको क्या लगता है आरिफ मोहम्मद खान का यहाँ आना, आप उसको इत्तेफाक मत समझिएगा, बिल्कुल नहीं बाबा, स्वाभाविक प्रक्रिया मत समझिएगा। इसके पीछे नरेंद्र मोदी के मुंह पे टेप चिपका करके उनको यहाँ लाया गया है। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार से रिश्ते खराब किए जाए, लेकिन अमित शाह की चली नरेंद्र मोदी को पीछे जाना पड़ा। कभी कभी होता है कि घर के गार्जियन को भी अपने घर के किसी सदस्य की बात माननी पड़ती है, और ये स्थिति तब होती है जब फायदा ज्यादा नजर आ रहा। जी आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, अटल बिहारी वाजपेयी के सपना को पूरा करना। बिल्कुल, हमने तो ये सवाल भी कल पूछा बाबा, और वो सपना कई नेताओं से कल सवाल पूछा मैंने, बताइए। कई नेताओं से सवाल पूछा तो इसको बोलने में हिचकिचा रहे थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब हमने इनसे वही चीज पूछने का प्रयास किया तो हमारे लोगों और माइक को देखकर ही कहे कि नहीं प्रणाम। तो समझ सकते हैं बाबा, सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं ये लक्ष्य जो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना है, वो सपना नरेंद्र मोदी वाली स्थिति से पूरा नहीं होगी, इनकी स्थिति से पूरा होगी, और ये उस अभियान में लग चुके हैं। आप अगर ये मान के चल रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली में डैमेज करेंगे, तो दिल्ली में नीतीश कुमार से डैमेज नहीं होगा। नीतीश कुमार यदि कोई नेक्सस बना लेते हैं, जी, जिस प्रकार पिछले बार उन्होंने नेक्सस बनाया था, उस नेक्सस से डैमेज हो सकता है, वरना डैमेज नहीं कर सकते हैं। और जब तक वो खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में 12 उनके सांसद उनके साथ हैं कि नहीं है, ये बड़ा सवाल उठता है। अच्छा, निश्चित रूप से बड़ा सवाल उठेगा, क्योंकि राहु केतु वर्सेस राहु केतु स्क्वायर हो जाएगा। मतलब नीतीश के 12 जो सांसद हैं उसमें भी असमंजस की स्थिति है। बिल्कुल, जब तक नीतीश कुमार हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब तक उनके सांसदों लेकिन एक सवाल यह तैर रहा है कि क्या बिहार की राजनीति में आप जो हलचल देख रहे हैं वो बड़ा जल्दी करवट ले लेगा कि थोड़ा समय लगेगा इसमें? देखिए, बिहार की राजनीति में 2 ही परिस्थितियां हैं। किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार को अपनी पार्टी और अपनी कुर्सी दोनों की सुरक्षा करनी है जी। उसके लिए समझौते को कौन पहले मानता है और कितना नीतीश कुमार के पक्ष से मानता है, माने पलड़ा नीतीश कुमार की तरफ कौन झुका करके रखेगा, ये बातें सबसे महत्वपूर्ण है। इसी पर आकर के सब कुछ टिका हुआ है। इन्होंने तो हर्दी गुर्दी बोल दिया है। इनका साफ कहना है कि आप ले आइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब आप क्या मुख्यमंत्री बनिएगा। ये भाई मेरे हैं, इनके साथ हम एडजस्ट कर लेंगे, डिप्टी सीएम बना देंगे, एडजस्ट कर लेंगे, आपको निश्चिंत रहना है, समाजवादी हम लोग हैं। अब बोल ही दिए थे नीतीश कुमार कि आप ही लोग को तो देखना है, आप ही लोग को देखना है, तो बस हम दोनों भाई मिल करके देख लेंगे, आपको टेंशन काहे का है। वोट भी हमारे पास ये है, बाकी आपका पार्टी बचिए जाएगा। हम भाजपा थोड़े हैं कि आपका पार्टी ले लेंगे। यानी कि ये सारी परिस्थितियां हम 2-3 दिन से लगातार बोल रहे हैं। सागर, आपके साथ भी खबर हमने किया था कि मंत्रिमंडल का लिस्ट फाइनल है, सीएम डिप्टी सीएम सब लिस्ट बन करके रेडी है। अब अंतर इतना ही है कि 2 लिस्ट है, ऐसे 2 लिस्ट है। इन दोनों लिस्ट में किस लिस्ट को पिक करना है और किसको डस्टबिन में डालना। लेकिन बाबा सवाल तो यह है ना कि नीतीश कुमार के लिए बेटर ऑप्शन कौन बेटर रिटायरमेंट प्लान? अगर मुझसे आप पूछते हैं तो नीतीश कुमार के लिए बेटर जो रिटायरमेंट प्लान है वो इसी खेमे में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि ये खेमा ये तय कर लेता है
और इसके पास वो सारी परिस्थितियां जुट जाती हैं, यानी कि दुखिया के दोस्त दुखिया होता है, दुखिया जाने दुखिया की भाषा, तो वही स्थिति है। सारे लोग एक दो को छोड़ करके सारे लोग नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। कई मुद्दे हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मुद्दा कीजिए, पूरा मुस्लिम समाज नाराज है, विपक्ष नाराज है, भीमराव अंबेडकर की बात कर लीजिए, पूरा नाराज है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन, आधे लोग नाराज हैं। यानी नाराजगी का आलम बहुत बड़ा है। और इतने सालों में, पिछले 20-25 सालों में, 96 के बाद या 90 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब एनडीए गठबंधन बनाया, तो उस एनडीए गठबंधन में ये सभी नेता कभी ना कभी रहे हैं। पप्पू यादव, सभी नेता कहीं ना कभी रहे हैं। जब राष्ट्रीय जनता दल के तरफ थे 90 के दशक में, तो नीतीश कुमार के साथ साथ आप देखे हुए हैं कि जब लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, तो नीतीश कुमार ने वहां समर्थन लिवाया था भाजपा से भी। जी। तो वो भी एक स्थिति है। ये सभी लोग यहाँ लालू प्रसाद से लेकर के जितने भी इसमें चेहरे नजर आ रहे हैं, इसमें सिर्फ एक कांग्रेस को छोड़ करके बाकी सारे लोग जो हैं वो कभी ना कभी एनडीए का हिस्सा रहे हैं। तो मतलब बाबा आप बता रहे हैं कि दो खेल चल रहा है। बिल्कुल, दो लिस्ट तैयार है। एक जो लिस्ट है वो इनके अनुसार मंत्रिमंडल है जिसमें इनकी सहभागिता है। दूसरा लिस्ट इनके अनुसार है जो इनको दिया गया है। अब ये दोनों ही लिस्ट जो है इनको फाइनल करना है। ये लिस्ट पर वो किस लिस्ट में दोनों ही लिस्ट में ये मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है। बिल्कुल, दोनों ही लिस्ट में मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। लेकिन एक शर्त जरूर है कि इनका कहना यह है कि आप जो करना है कीजिए, लेकिन 2025 तक आप रहिए, बाकी हमको दे दीजिए। और इनका कहना है कि नहीं, अभी साथ में आते हैं तो अभी क्लियर कर लिया जाए। बिहार की जनता को पता चलेगा अब आपके साथ हम आएंगे, तो फिर हमरा वोटर जो है खिसियाएगा कि पिछला बार आए थे ना 17 महीना के लात मार के भगा दिए ना, फिर आए हो तुम लोग, जाओ तुमको वोट नहीं देंगे। सीएम बना के देंगे तो एक रहेगा बात के भाई निश्चित रूप से वो 30% वोटर जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ वोट करेगा। ये एक बड़ी बात है। तो ये समझ रहे हैं कि इनको कब मिलना है। 2015 ये देख चुके हैं कि बुरी परिस्थिति में लालू प्रसाद के साथ आने से अभी से भी बेहतर पोजीशन में आए थे। और वो पोजीशन 2005 से 10 वाली पोजीशन के बराबर थी। ये तो बाबा सियासत की बात हो गई जी। दोनों ही लिस्ट आपने बता दिया कौन किसके साथ। अब इसमें जनता का ज्यादा फायदा किस तरफ है? देखिए, जनता का फायदा तो दोनों में से किसी के तरफ नहीं है। अच्छा, बीपीएससी में बच्चे आप देख लीजिए कि एक परीक्षा को लेकर के, जिस परीक्षा पर इतना भवेला झमेला मचा हुआ है, सरकार अड़ी हुई है कि हम पूरा परीक्षा कैंसिल नहीं करेंगे, पैसा खर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च। अब तो गुरु रहमान और कई शिक्षकों को वहां जाना भी बैन कर दिया। तो ये एक बात है। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि सरकार का कितना पैसा नाजायज तरीके से खर्च हो रहा है। जी बिल्कुल। यात्रा चल रही है, इस यात्रा में सरकारी पैसे का सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं क्या कुछ हो रहा है। बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, बाढ़ में पैसा जो चला जाता है सुखाड़ में वापस आता है, फिर सुखाड़ में चला जाता है, फिर बंदर बाट हो रहा है, पैसों का पूरी तरह से बंदर बाट किया जा रहा है। एक छोटी सी कहानी आपने भी सुनी होगी कि एक सरकारी योजना थी मनरेगा की, हालांकि मनरेगा की नहीं थी, लेकिन कहा जाता है कि एक सरकारी योजना थी जिस योजना में अफसर आए, बोला कि अरे यहाँ तालाब खोद बना दिया जाता तो यहाँ के लोगों को, मवेशियों को भी फायदा हो जाता, पानी उनी इसमें रहता और पानी का कम खर्च भी होता। तो हुआ कि ठीक है, इसको तालाब खुदवा दिया जाए। प्लानिंग बन गया, सब कुछ हो गया, पैसा सैंक्शन हो गया, उनका ट्रांसफर हो गया। तो जिसको चार्ज दे रहे थे वो बोले कि देखिए ना, हम तालाब खुदवाए थे कि अब तो हम जा ही रहे हैं, आप भरवा दीजिएगा उसको, ये रख लीजिए, चार्ज दे दिए। अच्छा। दूसरे अफसर आए तो बोले कि एक तालाब खोदा हुआ था यहाँ, इस तालाब में बहुत दिक्कत हो रही थी, मवेशी गिर जा रहे थे, बच्चे गिर जा रहे थे, इसलिए तालाब को बंद करा दिया जाए, उसके लिए इतनी राशि सैंक्शन की गई। अभी तालाब बंद करवाने का सोच ही रहे थे, प्लानिंग बन ही गई थी, राशि पास हो चुकी थी, तब तक दूसरे अफसर वहां आ गए। उन्होंने फिर उनसे बातचीत हुई चार्ज देते समय कि देखिए ना, वो मेरे पहले वाले थे ना, वो तालाब खुदवाए थे, हम तालाब को भरवा दिए हैं, ऐसा कीजिए ना कि पहले वाले ही ठीक बोले थे, इसको खुदवा दीजिए। फिर राशि पास हो गई और जो तीसरे वाले आए थे उन्होंने तालाब खुदवा दिया। जनता जब वहां तालाब देखने गई तो वहां तालाब था ही नहीं। अच्छा। यानी चौथे तब तक आ चुके थे
उन्होंने तालाब को फिर से भरवा दिया। फिर तो भरवा दिया था। यानी कि सरकारी पैसे का बंदरबांट इसी तरह से होता है, ना तालाब खुदता है ना तालाब भराता है। कागज पे तालाब भी खुद जाता है, कागज पे तालाब भरा भी जाता है। कल ही आप देखिएगा ब्रिजवासी को उन्होंने बहुत सारे चीजों को उजागर किया। अब तो नेता हो गए हैं तो उजागर करवे करेंगे। कल तक जो स्थिति थी वो अलग थी। अब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नीतीश कुमार के पास एक विकल्प है और इस विकल्प में नीतीश कुमार को चूज करना है कि किस लिस्ट पे वो सिग्नेचर करेंगे और किसके साथ रहेंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से अमित शाह ने दबाव बनाने की कोशिश की है, माहौल बनाया है। मैं कल भी बता रहा था आपसे कि सबसे पहले बाउंड्री बनाई जाती है, उसके बाद मकान का फाउंडेशन रखा जाता है। बाउंड्री बनाने का काम तो शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। नरेंद्र मोदी भी चुप्पी साधे हुए हैं और नीतीश भी चुप्पी साधे हुए हैं। दोनों की चुप्पी जब टूटेगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। एक अंतिम छोटा कमेंट हम चाहेंगे कि किसी भी स्थिति में, सब स्थिति आप देख रहे हैं, सब स्थिति दर्शकों को हम बता भी रहे हैं, बस ये बता दीजिए कि हर हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी जानी तय है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुर्बानी इनकी कुर्सी की होनी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी की कुर्बानी तय मान के चलिए, क्योंकि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि अब इस झंझट से मुक्ति पालें और इलाज जाकर के हम निश्चिंत होकर के कराएं, क्योंकि वहां भी इलाज कराने जाएंगे तो ये लगा रहेगा कि कुर्सी आपको कोई बैठ तो नहीं गया है। नहीं होता है। जी जी बिल्कुल, यही स्थिति है। नीतीश कुमार की कुर्सी का फैसला हो चुका है। 2025 के चुनाव तक अगर नीतीश कुमार रह जाए तो ये भी एक बड़ी बात है। बड़ी बात है। चलिए, तो आज के भीतर की बात में बाबा ने आपको सब कुछ बता दिया है, क्या कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में। देखिए, जो टॉपिक था किस राहु केतु के फेरा में नीतीश कुमार फंसे हुए हैं, उस राहु केतु के बारे में भी बाबा ने बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्बानी देने वाले हैं अपनी कुर्सी का, उसके भी टाइम फ्रेम के बारे में बताया। आगे कुछ क्या होने वाला है यह भी बताया गया और इन तमाम चेहरों से भी बिहार की सियासत जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के तरफ करवट ले रही है। हमारी नजर हर खबर पर है। बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर से आने वाली और भीतर के खबरों को सबसे पहले हम उजागर करते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। वो सबने है माना, ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।